नमस्कार, रोशन भव सिटी हलचल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित रोशन। सबसे पहले बताते हैं, वाल्मीकि जयंती के अवसर पर ट्राई सिटी में कई कार्यक्रम आयोजित हुए। मंदिरों में गुणगान हुआ, श्रद्धालुओं ने माथा टेका और अपनी जो भी दिल की मनोकामना है उसको पूरी करने की कामना की। बुधवार को महर्षि वाल्मीकि जी का जन्म दिवस था, जो पूरी ट्राई सिटी में बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। चंडीगढ़ में कई जगहों पर इस अवसर पर कार्यक्रम आयोजित हुए। हालांकि मुख्य कार्यक्रम सेक्टर 24C के महर्षि वाल्मीकि शक्तिपीठ मंदिर में रहा, जहां काफी संख्या में श्रद्धालुओं द्वारा शिरकत की गई। मंदिर में पहुंचे, माथा टेका और अपने उज्जवल भविष्य की कामना भी की। वाल्मीकि जयंती को लेकर हर बार सेक्टर 24 में मेला भी लगता है। यह मेला हमेशा ही आकर्षण का केंद्र रहता है। बुधवार को भी वाल्मीकि जयंती के अवसर पर मेला आयोजित हुआ। यहाँ पर भारी संख्या में लोग पहुंचे। लोगों ने इस अवसर पर जमकर खरीदारी की और बच्चे झूले में झूले, खाना पीना भी हुआ और खरीदारी भी हुई और मंदिर में लोगों ने माथा भी टेका। इस अवसर पर महर्षि वाल्मीकि शक्तिपीठ के महंत नवीन सरहदी ने बताया कि वह सभी को महर्षि वाल्मीकि जी की शिक्षाओं पर चलने की प्रेरणा देना चाहते हैं। वाल्मीकि ने हमेशा ही धर्म के मार्ग पर चलने की सलाह दी है और उन्होंने रामायण के जरिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जरिए संदेश पूरे देश को नहीं, पूरी दुनिया को दिया है। नगर निगम के जैसे ही वार्ड आरक्षित हुए हैं तो कई नेताओं का समीकरण भी बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा ही समीकरण सेक्टर 28 के वार्ड में भी देखने को मिला। यहाँ पर अब यह वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित हो गया है। यहाँ के पार्षद देवेंद्र सिंह बबला अब अपनी पत्नी हरप्रीत कौर बबला को मैदान में उतारने की तैयारी में जुट गए हैं। इसी को लेकर यहाँ पर आयोजित भगवान वाल्मीकि के प्रकटोत्सव के अवसर पर दोनों पहुंचे हुए थे और लोगों को भगवान वाल्मीकि के जयंती के अवसर पर शुभकामनाएं दी, बधाई दी। दिसंबर में नगर निगम चुनावों को लेकर इस बार कई पार्षदों का समीकरण बदल गया है। कई पार्षदों की सीट महिलाओं के लिए आरक्षित हो गई है। इसको लेकर अब पार्षदों ने और उम्मीदवारों ने जिन्होंने चुनाव लड़ने हैं, उन्होंने भी अपनी सहूलियत को देखते हुए लोगों के बीच जाना आरंभ कर दिया है। कांग्रेस पार्षद देवेंद्र सिंह बबला का वार्ड इस बार महिलाओं के लिए आरक्षित हो गया है। बुधवार को महर्षि वाल्मीकि के प्रकटोत्सव था। देवेंद्र बबला अपनी धर्मपत्नी के साथ यहां पर पहुंचे हुए थे, कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर प्रत्येक वर्ष की भांति इस साल भी सेक्टर 28C के निवासियों द्वारा जैन मंदिर गुरुद्वारा के सामने सेक्टर 28C में कड़ी चावल और हलवे का प्रसाद का भंडारा लगाया गया, जबकि स्थानीय पार्षदों द्वारा बबला यहां पर पहुंचे हुए थे और उनका वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित है। इस अवसर पर उनकी धर्मपत्नी भी यहां पर पहुंची हुई थी। इसी के साथ साथ उन्होंने सभी लोगों को वाल्मीकि जयंती की शुभकामनाएं भी दी, बधाई भी दी। वहीं देवेंद्र सिंह बबला की धर्मपत्नी हरप्रीत कौर बबला ने कहा कि वह इससे पहले वर्ष 2001 में भी चुनाव लड़ चुकी हैं। तब वह किसी भी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ी थी। इसके बावजूद भारी बहुमत से चुनाव में जीत दर्ज की थी। वह और उनके पति देवेंद्र बबला अपने वार्ड के लिए हमेशा कार्य करते रहे हैं और इस बार भी कार्य करते रहेंगे। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा नई पार्टी की घोषणा के बाद पंजाब कांग्रेस में भी तीखी प्रक्रिया आनी शुरू हो गई है। पंजाब के डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की नीतियों के कारण ही पंजाब काफ़ी हद तक विकास के रास्ते से पीछे चला गया है। पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की नई पार्टी की बात कहने पर पंजाब कांग्रेस भड़क गई है। पंजाब के डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा है कि अमरिंदर पंजाब और किसानों के गद्दार हैं। वह मौकाप्रस्त नेता हैं। उन्हें कांग्रेस की पीठ में छुरा घोंपा है। रंधावा ने कहा कि अगर पंजाब को ISI से खतरा है तो फिर पाकिस्तानी पत्रकार अरूसा आलम को सरकारी मकान क्यों दे रखा है। रंधावा ने कहा कि कैप्टन की उम्र ज़्यादा हो गई है, शायद अब उनकी याददाश्त कमज़ोर हो गई है। उन्हें याद नहीं कि कांग्रेस ने उनके लिए क्या कुछ नहीं किया। अरूसा और इन्फोर्समेंट डायरेक्टर यानी ED के केस की वजह से अमरिंदर ने पंजाब के हित बेच दिए। रंधावा ने कहा कि अमरिंदर के बयान से उन्हें अफसोस और दुख हुआ है। जिस इंसान को कांग्रेस ने हमेशा पद और सम्मान दिया, वो पार्टी की पीठ में छुरा मारते रहे। कैप्टन अमरिंदर के किसान आंदोलन का हल कराने के मुद्दे पर रंधावा ने कहा कि सीएम रहते 4.5 साल कैप्टन ने क्या किया। 1 साल में उन्होंने केंद्र सरकार से बात क्यों नहीं की। यह तो पंजाब के लोगों और किसानों के साथ गद्दारी की बात है। तब वो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मिलने क्यों नहीं गए। रंधावा ने कहा कि पंजाब में BSF का बॉर्डर 50 किलोमीटर तक अधिक क्षेत्र बढ़ाने का ग्राउंड कैप्टन ने तैयार किया। उन्होंने पाकिस्तान से आते ड्रोन, हथियार और नशा क्यों नहीं रोका। कैप्टन की वजह से पंजाब का 50,000 स्क्वायर किलोमीटर में से 27,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया BSF के कंट्रोल में चला गया है। और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर हमला बोलते हुए पंजाब के कैबिनेट मंत्री प्रकट सिंह ने भी कहा है कि
मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह इससे पहले भी शिरोमणि अकाली दल के नेताओं से और अन्य पार्टी के नेताओं से मिलते रहे हैं, इसकी शंका पहले ही थी। और गलत नीतियों के कारण ही पंजाब में जो विकास होना चाहिए था वह नहीं हो पाया। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा नई पार्टी के गठन पर तीखा व्यंग करते हुए पंजाब कांग्रेस सचिव और कैबिनेट मंत्री प्रगट सिंह ने कहा है कि वह 2.5 साल पहले कह रहे थे कि कैप्टन ने बादल और बीजेपी से मुलाकात की है। कैप्टन बीजेपी के एजेंडे पर काम कर रहे थे। नवजोत सिंह सिद्धू की नाराजगी के बारे में उन्होंने कहा कि सिद्धू बिल्कुल नाराज नहीं थे और पार्टी के लिए अच्छे आदेश जारी कर रहे थे। उन्होंने शिक्षा विभाग की गतिविधियों के बारे में कहा कि शिक्षा विभाग में नई भर्तियां की जाएंगी और शिक्षकों की समस्याओं का भी प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाएगा। देखो, ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਉਹਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਈ ਆ, ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਈ, ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਤਲਬ ਕਹ ਲਓ ਇਸ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫਾਈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੀ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣ ਡਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਆ। ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੋ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਦੇਣ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ 2.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਬਹੁਤੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਏਜੰਡਾ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਲਾਗੂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਲਾਗੂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਟ ਐਕਚੁਅਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੀਗੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲ ਲਿਆ ਜੀ, ਐਂਡ ਕੁਝ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਆ। ਕੁਝ ਅਸੀਂ ETT ਦੇ ਕੋਈ ਲਗਭਗ 7000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਇੱਕ 2364 ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਡੇਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਕੁਝ ਕੁ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ ਐਂਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਬਦਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ। ਇਨ ਐਂਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਟੀਚਰ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਬਟ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਸਾਡਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਜਾਂ PhD ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੰਪਲੋਏਬਿਲਿਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾ ਸਕੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਹੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆ ਚਾਹੇ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆ, ਪਲੱਸ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਐਂਡ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਡ ਮੈਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਉਣ वाले समय 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। चंडीगढ़ नगर निगम द्वारा एक कार्यक्रम आरंभ किया गया है जिसके तहत चंडीगढ़ नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी आपके द्वार तक पहुंचते हैं, लोगों की समस्याओं को सुनते हैं। इस कार्यक्रम का नाम है निगम आपके द्वार। ऐसा ही कार्यक्रम सेक्टर 39 में आयोजित हुआ जहां पर नगर निगम का अधिकारी तो पहुंचे हुए थे, मेयर और कमिश्नर भी पहुंचे हुए थे, जहां पर लोगों की समस्याओं को सुना गया और उन्हें यथासंभव हल करने का प्रयास करने का बात भी की गई। चंडीगढ़ नगर निगम द्वारा एक कार्यक्रम की शुरुआत की गई है जिसके तहत निगम आपके द्वार यह कार्यक्रम रखा गया है। इसकी शुरुआत वार्ड नंबर 14 से की गई है, जिसके नगर निगम की पूरी टीम, इसमें मेयर रविकांत शर्मा में आयुक्त अनिंदिता मित्रा भी खास तौर पर मौजूद थे, जिन्होंने इस दौरान लोगों को पेश आ रही समस्याओं को सुना। गांव बुड़ैल और सेक्टर 45 चंडीगढ़ के सीवरेज नेटवर्क और स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज सिस्टम को मजबूत करने के लिए आधारशिला भी रखी गई। नई स्ट्रॉम ड्रेनेज नेटवर्क से बारिश के दौरान पानी के ठहराव की समस्या भी स्थायी रूप से दूर हो जाएगी। उन्होंने कहा कि विभिन्न घटकों को रुपए के कुल बजट में कवर किया जाएगा। वहीं स्थानीय लोगों ने उन्हें पेश आ रही समस्याओं के बारे में बताया। लोगों ने कहा कि उन्हें सड़क सफाई, पेवर ब्लॉक
कि कई समस्याएं सामना करना पड़ रहा है। एरिया में रेगुलर सफाई भी नहीं होती है, जिसके कारण सारी की सारी गंदगी रहती है। अगर कहीं कोई आगजनी की घटना हो जाती है तो आपको निकलने का रास्ता तक नहीं मिलेगा। जगह जगह पर लोगों ने कब्जे कर रखे हैं, इन्हें जल्द से जल्द हटाया जाए। उन्होंने अपनी सारी समस्याएं मेयर रविकांत शर्मा और कमिश्नर अनिंदिता मित्रा को भी बताई हैं। जबकि सभा को संबोधित करते हुए मेयर ने कहा कि गांव बुड़ैल की आबादी कई गुना बढ़ गई है, क्योंकि मौजूदा सीवरेज लाइन का आकार गांव के सीवरेज को निकालने के लिए पर्याप्त हो जाता है और सीवरेज सिस्टम अवरुद्ध हो या ओवरफ्लो रहता है, जिससे लोगों को असुविधा होती है। उन्होंने कहा कि सेक्टर 45D के फ्लैटों की सीवरेज व्यवस्था भी ठप है और निवासियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बुड़ैल और सेक्टर 45D चंडीगढ़ में नई सीवरेज व्यवस्था बनाने के लिए सीवरेज सिस्टम में रुकावट की समस्या स्थायी बन चुकी है, जिसे हल किया जाएगा। जहां एक तरफ नगर निगम द्वारा आयोजित कार्यक्रम चल रहा था, वहीं कुछ दूरी पर लोगों द्वारा प्रदर्शन किया गया। कहा यह भी जा रहा है कि ये लोग किसान थे और 3 कृषि के कानूनों को लेकर विरोध कर रहे थे। पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध कर रखे थे, जिसके चलते इन कार्यकर्ताओं को, इन प्रदर्शनकारियों को काफ़ी दूर ही रोक दिया गया। नगर निगम द्वारा आपके द्वार कार्यक्रम चलाया गया है, जो काफ़ी सराहा भी जा रहा है, जिसमें मेयर रविकांत शर्मा अपनी पूरी टीम के साथ मौके पर पहुंचे हुए थे। वहीं किसान जत्थेबंदियों द्वारा मेयर रविकांत शर्मा का विरोध भी किया गया, जिन्होंने काले कानून रद्द करवाने को लेकर मेयर के प्रोग्राम में नारेबाजी की, जिसको देखते हुए पुलिस ने भी पुख्ता बंदोबस्त किए हुए थे। मेयर का जहां प्रोग्राम था, वहां से दूर विरोध करने वाले लोगों को रोका गया था, जहां पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर कथित रूप से कहने वाले किसान जत्थेबंदियों को रोक दिया। वहीं इस पर जब मेयर से बात की गई तो उन्होंने का कहना था कि चंडीगढ़ में किसान नहीं है, बल्कि यह किसानों की आड़ में अन्य पार्टियों से जुड़े हुए लोग हैं, जो कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से जुड़े हो सकते हैं। यह सिर्फ विरोध करने के लिए ही विरोध कर रहे हैं, इसका कोई असर नहीं होने वाला। जबकि चंडीगढ़ नगर निगम भारतीय जनता पार्टी चंडीगढ़ के लिए काम कर रही है और चंडीगढ़ को बेहतर बनाने के लिए अग्रसर है, लेकिन दूसरे पार्टियों के लोग यह नहीं देख सकते, इसलिए ऐसा विरोध कर वह गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। चंडीगढ़ में दिवाली को लेकर के इस बार भी पटाखे नहीं चलेंगे। चंडीगढ़ प्रशासन ने फरमान सुना दिया है कि चंडीगढ़ में ना तो पटाखे चलेंगे और ना ही पटाखे बिकेंगे, जिसको लेकर दुकानदारों में काफ़ी रोष व्याप्त है। उनका कहना है कि पिछले 2 साल में कोरोना के चलते उनका काम ना के बराबर था। अब फेस्टिवल सीजन में उनकी कुछ उम्मीदें जगी थी, लेकिन उस पर भी प्रशासन ने पानी फेर दिया। चंडीगढ़ में इस बार दिवाली पर पटाखे नहीं चलेंगे। चंडीगढ़ में इस बार भी दिवाली सूखी ही रहेगी, यानी कि जिस तरह से क्रिसमस पर क्रिसमस ट्री ना हो, वैसे ही दिवाली आपको मनानी पड़ेगी। चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से पहले ही आदेश निकाल दिए गए हैं कि चंडीगढ़ में पटाखों की बिक्री पर और पटाखों को जलाने को लेकर बैन लगाया गया है। इसको लेकर चंडीगढ़ प्रशासन ने तर्क दिया है कि NGT के आदेशों के तहत ऐसा किया गया है, जिसका कैरेक्टर वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से और चंडीगढ़ के व्यापारियों की ओर से प्रशासन के इस आदेश की निंदा की जा रही है। इन लोगों का कहना है कि चंडीगढ़ में करीब 1000 व्यापारी इस कारोबार से जुड़े हुए हैं। उन्हें सिर्फ दिवाली पर ही उम्मीद होती है, उनकी कमाई होगी, लेकिन चंडीगढ़ प्रशासन के आदेशों के कारण अब यह आर्थिक नुकसान उन्हें उठाना पड़ेगा, इसका खमियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। मेरा ये कहना है जी कि चंडीगढ़ व्यापार मंडल हर टाइम व्यापारियों की वैलफेयर लिए खड़ा है और मैं जो फील करदा कि पिछले 2-3 सालों भी ये सेम एपीसोड होंदा रहा है कि सरकार ने जी 11th आवर ते बैन सरकार बैन कर दिंदी है कि पटाखे नहीं चलणगे और फिर सानू मजबूरन सानू कोई ना कोई एजीटेशन या कोई उन्होंने मिल के कोई प्रैशराइज कोई पार्टियां का प्रैशराइज पवा के सानू ये करना पैंदा, क्योंकि जिहड़ा एक दिवाली एक ऐसा त्यौहार है, असी नो डाउट असी ये कहने हैं कि भी सिस्टम दे नाल सारा कुछ चलना चाहिए। पटाखे का कोई टाइमिंग फिक्स कर देन भी, पर यह नहीं है कि जिहड़े साडे दुकानदार ने उन्हां दी रोजी रोटी, कई तो लोग ऐसे दुकानदार ने जिन्हां दा वो साल दिवाली नूं ही वेट करते हैं कि साडा कारोबार आएगा, दिवाली 'च 2 पैसे कमावांगे। ये त्यौहार के दिन होंदे है। पिछे 2 साल हो गए करोना ने बहुत वड्डी मार मारी है साडे व्यापारियों नूं और असी यही एडमिनिस्ट्रेशन को अपील करते हैं कि सानू इस तरह का सिस्टम ना अपनाया जाए कि असी अजे पिछले लॉस तो उठ नहीं पाए तो एक नवी चीज़ सानू करके जिहड़े साडे होर व्यापारी ने जिहड़ा स्पैसीफिक यही काम करते हैं उन्होंने साल च यही आस होंदी है कि असी पटाखे लगावांगे तो असी अपनी 2 पैसे रोटी रोजी कमावांगे।
ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ कि ये बैन ना किया जाए। अशोक कुमार गर्ग मेरा नाम है। तो मैं रिटेल किराना एसोसिएशन का कैशियर भी हूँ। तो हमारे जो रिटेल किराना एसोसिएशन में तकरीबन कोई 990 के करीब हमारे मेंबर हैं। उसमें बहुत से बंदे हैं जो पटाखों का कारोबार करते हैं। इस हिसाब से हज़ारों बंदे वही बात है बेरोज़गार हो जाएंगे अगर गवर्नमेंट वही बात है ये पटाखों को बैन करती है। वैसे भी हमारा हिंदुओं का सबका ये त्यौहार है और खुशी से हम लोग ये मतलब बचपन से ही मनाते आ रहे हैं। दूसरी बात ये है पंचकुला और मोहाली के अंदर जो पटाखे हैं वो बैन नहीं है, और जो कि हमारी ट्राई सिटी है जो कि हमारे बिल्कुल राउंड एरिया में वही बात है ये आसपास लगती है, तो वहाँ पर पटाखे चलाए जाते हैं। तो हमारे जो चंडीगढ़ के बच्चे भी हैं बड़े मायूस हो जाते हैं कि हमें वही बात है कि दिवाली का इंतज़ार था। बच्चों को भी इंतज़ार रहता है और बड़ों को भी इंतज़ार रहता है, और दुकानदारों को तो इंतज़ार रहता ही है। उनकी तो ये होता है भी हम दिवाली पे कोई कारोबार करेंगे, अपने बच्चों के लिए वही बात है थोड़ा कुछ पैसा जुटाएंगे, वही बात है ये कारोबार करने से। तो अगर गवर्नमेंट है आजकल तो वैसे भी ग्रीन पटाखे आ रहे हैं मार्केट के अंदर, 2-3 साल से जो मैन्युफैक्चर है ग्रीन पटाखे बना रहा है, तो वो अलाउड हो जाने चाहिए, वही बात है ये। प्रशासन से मेरी यही अपील है। आए दिन चंडीगढ़ प्रशासन के अधिकारी कार्रवाई कर उन दुकानों को सील भी कर जाते हैं जहां पर पटाखे बेचे जा रहे हैं। यह गलत है। चंडीगढ़ प्रशासन को इस पर पुनः विचार करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ एक चंडीगढ़ प्रशासन ही है जो अपना तुगलकी फरमान जब चाहे तब सुना देता है, जिसका कहना है कि अगर निगम है तो ट्राई सिटी चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली में एक ही नियम होना चाहिए। अब प्रशासन की ओर से सिर्फ चंडीगढ़ में पटाखे पर बैन लगाना गलत है। पंचकुला और मोहाली में भी पटाखे खरीदे जाएंगे, बेचे जाएंगे और बजाए भी जाएंगे। अशोक कुमार गोर्ख, दुकानदार, सेक्टर 42, इस मामले को लेकर चंडीगढ़ व्यापार मंडल के प्रधान चरणजीत सिंह के पास पहुंचे और उनसे सवाल पूछा। दिवाली खुशियों का त्यौहार है, लोग खुशी का इजहार करने के लिए पटाखे जलाते हैं। मोहाली में पटाखे चल रहे हैं, आखिर चंडीगढ़ में क्यों बैन है? चरणजीत सिंह ने कहा कि प्रशासन से बात की जाएगी, लोग यहाँ पर भी पटाखे चला सकेंगे। पिछले 2 साल में काफ़ी नुकसान हुआ है, इसलिए प्रशासन से विनती है कि पटाखे चलाने की इजाज़त दी जाए ताकि व्यापारी अपनी रोजी रोटी कमा सकें। वहीं चंडीगढ़ व्यापार मंडल चरणजीत सिंह ने कहा कि इस बार मेयर रविकांत शर्मा से बात की गई है और उनका कहना है कि यह सही नहीं है। इसे काफ़ी संख्या से व्यापारी जुड़े हुए हैं जिन्हें काफ़ी नुकसान हुआ। इसको लेकर जल्द ही चंडीगढ़ प्रशासन से भी बात की जाएगी। ये हमारा ये कहना है कि ये दिवाली में कंप्लीट बैन लगाना कोई रीजनिंग वाला डिसीजन नहीं है, और मैं आज चिट्ठी भी हम लिख रहे हैं एक एडवाइज़र साहब को और उनसे समय भी मांग रहे हैं मिलने का कि इसको प्रशासन को इस फैसले को रिकन्सिडर करना चाहिए। सबसे पहले कि कोविड की जो पोजीशन भी आजकल कंट्रोल में है, जबकि सब एक्टिविटीज़ नॉर्मल एक्टिविटी चलनी शुरू हो गई हैं, तो इसलिए दिवाली को भी मनाने का, जो कि दिवाली एक सबसे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा त्यौहार है और सब कम्युनिटीज़ इसको वर्ल्ड वाइड मिल के मनाती हैं, तो इसलिए प्रशासन को ये अपना जो ये डिसीजन है उसको रिव्यू करना चाहिए और एक कुछ कंडीशन लगा के लिमिटेड समय के लिए दिवाली के पटाखे चलाने की इजाज़त देनी चाहिए। इसी तरह ही जैसे पिछली बार होता है 3-4 दिन के लिए दिवाली की सेल करने के लिए व्यापारियों को भी अलाउड करना चाहिए, ताकि वो अपना रोजी रोटी भी कमा सकें। जो दिवाली ये काम व्यापारी ये काम करते हैं उनको ये 3-4 दिन के लिए ये समय दे के उनको काम लाइवलीहुड कमाने का मौका भी देना चाहिए। और दूसरा दिवाली एक क्योंकि हमारा सबसे बड़ा त्यौहार है और उसको कस्टमरी तरीके से मनाने का मौका भी प्रशासन को देना चाहिए। देखिए, इसको पहली बात तो मैं इसको बिल्कुल किसी धर्म या उससे संस्कृति से जोड़ के नहीं देखना चाहता, खासकर पटाखों की बात जो आप कर रहे हो। देखो, पटाखे हम खुशी के लिए चलाते हैं, मगर हम बोले कि हमारी संस्कृति में सभ्यता में कहीं लिखा कि पटाखे जलाने हैं, वो नहीं है। हाँ, एक एडमिनिस्ट्रेशन से हमने बात करी थी, उन्होंने बोला एनजीटी के कोई ऑर्डर है जिसमें पोल्यूशन की वजह से ये सारी चीज़ें जो है वो बैन करी है। हमने निवेदन करा है कि उसमें ग्रीन पटाखे जो को चलाने की परमिशन दो। मुझे पूरी उम्मीद है कि एडमिनिस्ट्रेशन इसको हमारी कंसिडर करेगी और ग्रीन जो पटाखों की बात कर रहे हैं वो उनकी परमिशन जरूर देंगे। फेस्टिवल सीजन आरंभ हो चुका है और चंडीगढ़ के बाजार भी दुल्हन की तरह सज गए हैं। सेक्टर 22 हो, सेक्टर 19 हो या फिर सेक्टर 17 हो, यहाँ पर दुकानों में चहलकदमी शुरू हो चुकी है। बाजारों को दुल्हन की तरह सजाया गया है और ग्राहक दुकानों तक पहुँच रहे हैं, खरीदारी भी हो रही है।
कोरोना काल में 2 साल लोगों ने डर के साए में बिताए। कोरोना की यह भयंकर महामारी इस तरह पूरे देश में अपने पैर फंसा लेगी सोचा भी नहीं था। इसका किसी को भी अंदाजा नहीं था। एक बार दुनिया थम गई थी, जो जहां था वहीं रह गया। लेकिन अब एक बार फिर कोरोना के बादल छटने लगे हैं और फेस्टिवल का सीजन है और लोगों की भीड़ बाजारों में देखने को मिल रही है। दिवाली का फेस्टिवल आने से है, इससे पहले दशहरा मनाया गया और करवा चौथ भी आने वाला है। इसको लेकर मार्केट सज चुकी है। मार्केट को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। अगर चंडीगढ़ के मुख्य मार्केट की बात करें तो सेक्टर 22 और सेक्टर 17 प्लाजा की, तो यहाँ पर मार्केट तो दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। लोग भारी संख्या में यहाँ पर शॉपिंग भी कर रहे हैं। लखबीर सिंह की हत्या के बाद बीएसपी ने मोर्चा संभाला है और कहा है कि पंजाब सरकार और हरियाणा सरकार को लखबीर सिंह के परिजनों को सहायता देनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो बीएसपी द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा और चक्का जाम किया जाएगा, रोडों को जाम किया जाएगा। सिंधु बॉर्डर पर कत्ल किए गए लखबीर सिंह को इंसाफ दिलाने के लिए बीएसपी हाईवे जाम करेगी। युवा शक्ति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौतम ने कहा कि लखबीर सिंह के परिवार को लखीमपुर खीरी पीड़ितों की तरह मुआवजा मिलना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी से जुड़े संगठन युवा शक्ति दल द्वारा सिंधु बॉर्डर पर हुआ हत्याकांड में मारे गए लखबीर सिंह के लिए इंसाफ की मांग की गई है। इस किसान आंदोलन की आड़ में अपने संगठन को आगे बढ़ाने के लिए, अपने आप को ताकतवर दिखाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि ऐसी समाज इनका बाइकआउट करता है। जो भी घटना किसी के घर में होती है उसके लिए उसका जिम्मेदार उनके परिवार, उनके घर के लोग होते हैं। तो जो घटना लगातार एक दिन सिंघू बॉर्डर पर हुई वो दुख का विषय है। इसको लेकर के हमने यूपी से भी मांग करी है, हम पंजाब में आए हैं। कल हम लोग हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पे अपना पीसफुली आंदोलन करेंगे। भगवान महर्षि वाल्मीकि की जयंती है कल, हम वहाँ जयंती मनाएंगे और अपना मेमोरेंडम तैयार रखेंगे कि देखते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री आते हैं या पंजाब के मुख्यमंत्री आकर के हमारी मांग लेते हैं। अगर हमारी मांगों को नहीं माना जाता है तो पंजाब हरियाणा पूरे देश में जन आंदोलन होगा। इसलिए होगा कि आप लोग हमें वोट के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, आप लोग हमें जाति के नाम पर इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन जब हमारे हक अधिकार की बात आती है तो हमें वहीं धकेल दिया जाता है अंधकार में कि इनकी कोई मांगे पूरी नहीं की जाएंगी। मोहाली में पीटीआई अध्यापकों का प्रदर्शन जारी है। पानी की टंकी पर डटे हुए टीचर अभी भी डटे हुए हैं। हालांकि एक महिला अध्यापक की तबीयत खराब हो गई, लेकिन इसके बाद भी उसने नीचे उतरने से मना कर दिया। पीटीआई अध्यापकों से मिलने के लिए शिरोमणि अकाली दल के नेता प्रेम सिंह चंदूमाजरा पहुंचे और टीचरों को आश्वासन दिया कि आने वाले चुनावों के बाद यदि पंजाब में शिरोमणि अकाली दल की सरकार बनती है तो उनकी मांगों को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाएगा। मोहाली के सोहाना स्थित पानी की टंकी पर चढ़े बेरोजगार पीटीआई 686 अध्यापक 5वें दिन भी पानी की टंकी पर डटे रहे, जबकि एक महिला अध्यापक की हालत खराब होने के बावजूद उसने नीचे आने से इनकार कर दिया। मंगलवार को प्रेम सिंह चंदूमाजरा शिक्षकों से मिलने के लिए पहुंचे हुए थे और कांग्रेस सरकार की आलोचना भी यहां पर उन्होंने की। बता दें कि अपनी मांगों को लेकर बेरोजगार पीटीआई 646 अध्यापक यूनियन की अगुवाई में 4 अध्यापक गांव सोहाना स्थित जज्जर पानी की टंकी पर चढ़े हुए हैं। शिक्षकों को मनाने के लिए प्रशासकीय अधिकारियों ने काफी प्रयास किया था, लेकिन अध्यापक को अपनी मांग पूरी होने तक वहीं पर डटे रहने के लिए अड़े रहे। इस दौरान सोहाना में पानी की टंकी के पास धरने पर बैठे शिक्षकों से मिलने के लिए शिरोमणि अकाली दल के सीनियर नेता प्रेम सिंह चंदूमाजरा पहुंचे। उन्होंने कहा कि सरकार ने कर्मचारियों के साथ झूठे वायदे किए हैं जिन्हें अब पूरा नहीं किया जा रहा है, लेकिन शिरोमणि अकाली दल की सरकार बनने पर कर्मचारियों की सभी मांगों को पूरा किया जाएगा। देखो जिस तरह अज पीटीआई टीचर का मसला उलझा खड़ा और बड़े दिनों तो बैठे ने, मैं समझदा सरकार नूं इहनूं गंभीरता नाल लेना चाहिए सी। पहला तो जिहड़े अज विद्या मंत्री ने साहब प्रगट सिंह होरी, उन्होंने आप लिखती चिट्ठी दी हुई आ, आप मन्निया होया इन्हां दी मंग जायज़ आ। जे अज कुदरत ने उन्होंने मंत्रीशिप देती तो उन्होंने तो 1 मिनट लाना चाहिए, मसला हल होना चाहिए। भुखण भाने इन्ने दिन दे बैठे ने और उन्होंने टेंट भी पुलिस चक के लै गई। ये जाति भी सरकार कर रही है ते श्रोमणी अकाली दल अध्यापकों के नाल पूरी तरह नहीं। पहले दिन तो मुख्यमंत्री साहब ने बड़ियां मिठियां सुनाइयां सी, जिवें कहंदे भी मिठियां गोलियां दे के तोरे सी लोग, पर लगदा सी भी कर नहीं सकणगे। उही गल साबित हो रही है। तो मैं समझदा जिथे रहना होवे, जिन्हां दा सामने जिन्हां नूं फेस करना होवे, उन्हां कोल झूठ बोलना किसी तरह उचित नहीं हुंदा। मां जो मुख्यमंत्री साहब नूं जो गल कहनी है उही करनी चाहिए। ये मिठियां गोलियां देनियां बंद करनी चाहिए। तो ये थी शहर में घटित ऐसी खबरें जो हमने आपको बताने का प्रयास किया है। और यदि आप भी अपने शहर की खबरों को जानना चाहते हैं तो आपको सब्सक्राइब करना है रोशन भाव और देखते रहिए सिटी हलचल। नमस्कार।